अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ JSMU BSN नर्सिंग के अगेन पास पेपर डिस्कस करने वाला हूं। देखें, JSMU के BSN नर्सिंग से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुका हूं पास पेपर्स की। तो स्टूडेंट्स के कहने पर मैंने और ये पास पेपर्स जो हैं हाथ किए हैं। तो आज हम इन पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलें देखते हैं आपके पास पहला MCQs क्या है। आपके पास पहला MCQs आया हुआ है, द साइनोनिम ऑफ वर्ड फॉरबिड इज। ऑप्शन ए है प्रोहिबिट, चाइड, ठीक है, परमिट एंड कॉन्स्टेंट। तो आपका सही जवाब होगा प्रोहिबिट। द साइनोनिम ऑफ वर्ड फॉरबिड इज प्रोहिबिट। उसके बाद एक ये वर्ड आया, शायद बच्चे ने या किसी ने गलत हमें वर्ड बताया है। वर्ड है शप्साय। इसका साइनोनिम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड, अनटिडी, रिलक्टेंट, सेंसिबल। तो इस वर्ड को मैंने बहुत सर्च किया, मुझे इसकी मीनिंग नहीं मिली। तो मे भी जिसने हमें ये MCQs बताया वो गलत बताया हो। सही है, तो ऐसा कुछ MCQs आया हुआ है। द डिजीज कास्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ऐसी डिजीज जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, कौन सी डिजीज है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है? देखें, हेपाटाइटिस तो वायरस की वजह से होती है। क्लोरा आई थिंक बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है। बेरी एंड अल्जाइमर। अल्जाइमर जो ये एज से रिलेटेड डिजीज है। तो आपके पास सही जवाब होगा बेरी। ठीक है, बेरी विटामिन की वजह से होती है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ MCQs है, क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जो इक्वल आर्म्स के साथ होते हैं, या ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी आर्म्स इक्वल होती है, उनको क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक कहा जाता है। क्लियर बात है। उसके अलावा फिर आपके पास फिफ्थ MCQs है, प्लीज मार्क द वन किंगडम। बोल रहा है प्लीज मार्क द वन किंगडम हैविंग मोस्ट कॉन्स्टिप्यूअस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कॉन्स्टिप्यूअस लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी कैटेगरी में ना आते हो। तो इसका सही जवाब जो आपके पास होगा वो होगा प्रोटिस्टा। ठीक है। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन जहां भी आ जाए समझना टेक्सोनॉमी की बात कर रहा है, क्योंकि टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद द डिजीज कास्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है? रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होती है। ग्विटर थायराइड ग्लैंड की डिजीज है। मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा 2 बीटा जिन किस में होती है भाई? हेमोग्लोबिन में होती है। और ये प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर में आता है? प्रोटीन की क्वाटनरी स्ट्रक्चर में आता है। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास 9th MCQs है, on which of the following growth phases the number of bacteria increase more rapidly। देखें, लेग फेस में तो बैक्टीरिया डिवीजन की प्रिपरेशन करता है। लॉग फेस में क्या होता है? बैक्टीरिया का जो नंबर होता है ना वो मोर रेपिडली ग्रो करता है। क्लियर बात है। और स्टेशनरी फेस में क्या होता है? जितने बैक्टीरिया बनते हैं उतने ही बैक्टीरिया की डेथ होती है। और डिक्लाइन फेस में क्या होता है? जितने बैक्टीरिया बनते हैं उससे ज़्यादा उनकी डेथ होती है। तो आपका सही जवाब होगा लॉग फेस। ये एक ऐसा फेज है जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है मोर रेपिडली इंक्रीज होंगे। क्लियर बात है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 10th MCQ है, which of the following is the simplest form of pathogens causing disease। बोला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कौन है? वायरस, फंगस, अमोबा, मलेरिया। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन है वो है आपका वायरस, क्योंकि वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सेल वाल भी नहीं होती। तो ये सिंपलेस्ट है। फंगस, अमोबा, मलेरिया ये सिंपलेस्ट नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? प्रियॉन्स ये वायरल डिजीज है। एड्स वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है। रेबीज वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो सही जवाब डी होगा। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, ये रिपीटेड है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसका सही जवाब है अमाइलेज। 13th MCQs आपके पास, सॉरी 13th MCQs आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिशन। बैक्टीरिया डिवाइडेड बाय फिशन, बिल्कुल ईजी है। आपके पास 4th MCQs है, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रोफ। जी हाँ, ये रहा आपके पास बी सही जवाब। ठीक है। उसके बाद आपके पास है, द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं। देखें, मैं ज़्यादा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, और हमें टाइम सेव करना है, और हमें MCQs को जो है ना वो एक मतलब थोड़ा सा MCQs को थोड़ा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर MCQs को ज़्यादा टाइम देंगे, उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको ही मुश्किल होगी।
चलिए चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। रिफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स आर, बोला है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम रिफर करें तो ह्यूमन्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, विविपोरस हैं, या ओविपोरस हैं, या सेल्फ फर्टिलाइज्ड है। तो सही जवाब आपका होगा विविपोरस। ठीक है, उसके बाद आपके पास 17th एमसीक्यूज है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग, हमारी बॉडी का जो सिस्टम जो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। बिल्कुल ईजी था। 18th एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ ये भी सही है। प्रोटीन साइंथेसिस, इसको देखते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, तो सही जवाब होगा आपका प्रोटीन साइंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं बना सकती, कभी भी नहीं बना सकती। क्लियर बात हुई। अच्छा, द प्रोसेस बाय व्हिच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल इजी है, हलवा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल इजी है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब हमने क्या करना है, हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज लाएंगे ताकि हम जो ऑर्गेनाइज्म है या जो कोई भी चीज़ है उसको और अच्छा बना सकें। इसको क्या कहा जाता है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। बिल्कुल ईजी है। द डिजीज अराइजेज ड्यू टू एज, एज की वजह से कौन सी डिजीज होती है, अल्जाइमर। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर इंक्रीज्ड, copies of recombinant DNA are increased by multiplication of the host RDNA, सही जवाब डी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड joins the photosynthesis pathway 8। अच्छा देखो, सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स में से फूड लेता है। पैरासाइटिक हमें नुकसान देते हैं, मतलब दूसरों को नुकसान देकर उनसे फूड हासिल करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन होता है। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल, फॉसिल की स्टडी हम पैलेंटियोलॉजी के अंदर करते हैं। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 36 से व्हिच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन, ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहाँ पर होती है, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, या वैक्यूल में। तो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं आपके पास साइटोप्लाज्म में। क्लियर बात है इतनी। Which one of the following phyla of kingdom animal adult ह्यूमन बिलोंग्स, ह्यूमन किससे बिलोंग करते हैं, हम कोडेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर बात है, होप क्लियर हुआ होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए, कौन सा है जो आरएनए का पार्ट नहीं है, नाइट्रोजनस बेस, जी बिल्कुल है। राइबोस शुगर, जी बिल्कुल है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीएनए का पार्ट है, आरएनए का नहीं है। तो सही जवाब सी होगा। बोल रहा है इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स, हाँ दो प्लेट्स हैं उनके बीच में, बोल रहा है हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख रहे हैं, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर है उसकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी भाई, वो इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लेट एक्स बी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैविंग नो न्यूक्लियाई, द टाइम रिक्वायर्ड टू डीके, द टाइम रिक्वायर्ड टू डीके दिस एलिमेंट टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल नंबर इज नोन एज हाफ टाइम या हाफ लाइफ। क्लियर बात है। उसके बाद आपके पास 32 एमसीक्यूज है। When an electron and its anti particle, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, बोल रहा है जब दोनों नज़दीक आते हैं तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब टकराते हैं तो ये एक रेडिएशन ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है एनहिलेशन ऑफ मैटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना रिप्रेजेंट द वेव नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा फिनोमेना है जो वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सही जवाब होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स इज वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज, बोला है काइनेटिक्स की इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी किसी भी बॉडी की, डिक्रीज होगी, वरी विद टाइम, नन ऑफ देम। तो सही जवाब होगा नन ऑफ टाइम। मतलब इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स तभी वैलिड होगी जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। क्लियर बात है। तो कांस्टेंट ऑप्शन में नहीं है तो हमने डी पर टिक लगाया। उसके बाद आपके पास 35th एमसीक्यूज है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो अपनी जगह पे मूव कर रहा है। इन सच अ वे दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व है। व्हेन दिस पार्टिकल रीचेस इट्स टू एक्सट्रीम, बोल रहा है जब ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी, तो याद कर लेना एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। चीज याद करनी है, कुछ भी में आ सकता है। इफ कांस्टेंट, जी इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू कॉइल,
बोला है कोयल है जिसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, देन फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी, सही है, जाहिर सी बात है भाई, करंट अगर कांस्टेंट फ्लो करेगा तो जो फ्लक्स बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा इन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें, इन अ कांस्टेंट, बोला इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल देन फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल, माने एक ही कॉइल की बात कर रहा है, करंट भी उसी कॉइल के अंदर बन रहा है और जो फ्लक्स है वो भी उसी कॉइल के अंदर है, तो हमें पता है उसको बोला जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर बात है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर बात है, चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, आपके पास अब एमसीक्यूज नंबर हमने डिस्कस कर लिए हैं 37, अब आपके पास आएगा, जी भाई, एमसीक्यू नंबर आपका 38। चले बोल रहा है इफ अ कार कोलाइड्स विद हाउस फ्लाई, अगर एक कार जो है वो कोलाइड करती है हाउस फ्लाई के साथ, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हाउस फ्लाई। तो सही जवाब होगा 10, हाउस फ्लाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 टाइम्स लेस होगा देन कार एक्सपीरियंस बाय हाउस फ्लाई। सही जवाब आपके पास क्या होगा, डी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन लाइज इन द रेंज ऑफ, सही जवाब होगा 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ये हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इसमें से सवाल आ ही आ रहा है, तो इसको देख लेना चारों पांचों को। द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए इज द राइट आंसर। इन फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियर इज ऑलवेज, फ्री स्टेट में न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कम होता है। क्लियर बात है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 42 है, जी हाँ, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, ये तो कपल की डेफिनेशन है, ठीक है। बोल रहा है कपल की मूवमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, तो कपल की मूवमेंट लोकेशन ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करती, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। करेक्ट आंसर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, बोल रहा है ऐसी वेव जिसको मीडियम की नीड नहीं होती उस वेव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। बिल्कुल इजी। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डीके ऑफ सम हेवी न्यूक्लाइड्स is because of the phenomenon of radioactivity in इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पीएन जंक्शन जो है वो एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। जब एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट होता है डायरेक्ट करंट में, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। बिल्कुल ईजी है। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपांशन। द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द, जो एटॉमिक नंबर Z होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है भाई, वो प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है और वो इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास देखें अब ऑप्शन में ये आए हुए हैं, देखें ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, पर आपके पास अगर पेपर में आ जाए तो आप ज़्यादा वैल्यू इसको दोगे बी को। क्लियर बात है। जैसे आप सबको पता है एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो Z एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन को भी डिटरमाइन करता है और इलेक्ट्रॉन को भी, बट अगर ऑप्शंस में ऐसे है तो आप इलेक्ट्रॉन पर टिक लगाओगे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट, बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक एनर्जी का फोटोन है जिसको मेटल की सरफेस पर गिराया गया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब उस मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमें इजेक्ट करवाना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज एक्सप्रेस्ड एज वेव नेचर ऑफ लाइट, कंपटन स्कैटरिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। डी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है पर सर्किट 2 एम्पियर करंट है 10 ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 मिनट्स। एक सर्किट है, बोला 2 एम्पियर करंट जो है वो किसी भी बैटरी में से ड्रॉन किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो उसमें सर्किट में जो चार्ज है वो कितनी फ्लो होगी, मतलब चार्ज मालूम करनी है। तो सिंपल भाइयों, आपने पढ़ा है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, करंट का फार्मूला Q डिवाइडेड बाई T, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हमने मालूम चार्ज करनी है, टाइम आकर करंट के साथ आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल इजी है, ठीक है। करंट आपके पास क्या है 2, टाइम आपके पास क्या है 10 मिनट से, पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 1200 कूलम। ठीक है, देखें
अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। उसके बाद द फेनोमेना ऑन विच सर्टेन एलिमेंट्स इमिट्स इनविजिबल रेडिएशन। वर्ड इनविजिबल आ जाए तो बात करना समझ लेना बात हो रही है रेडियो एक्टिविटी की। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर कार्बन, बोल रहा है कौन सा प्योर कार्बन है जिसको इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो सही जवाब होगा कोक। कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जिसको इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट, बोला है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होती है दूसरे कंपाउंड से। क्यों? क्योंकि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है भाई। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.35। हाँ, रियल गैस बिहेव आइडियली एट, बोला है रियल गैस जो होती है वो आइडियल कब बिहेव करती है। देखें, एक रियल गैस का जब आप टेम्परेचर हाई कर दोगे और प्रेशर लो कर दोगे तो वो आइडियली बिहेव करेगी। ये बड़ा कम मजे का एमसीक्यूज है, ठीक है ना। मतलब जो, अब गौर से सुनना, जो रियल गैस होती है ना उसका टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है, और जो आइडियल गैस होती है ना उसका टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव करे तो आप क्या करोगे, उस रियल गैस का टेम्परेचर हाई कर दोगे, प्रेशर लो कर दोगे। बिल्कुल ईजी है, वीडियो को इसको बार बार इस कॉन्सेप्ट को सुनना समझ आ जाएगा। जगह जगह एमसीक्यूज आता है, एमडीके में भी आ जाता है। अब ये एमसीक्यूज, मुझे तो लगता है ये एमसीक्यूज 100% कन्फर्म आएगा ही आएगा। यहाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का पहला एमसीक्यूज ये होगा जेएसएमयू की बीएससी नर्सिंग की टेस्ट में। फिर भी देख लेना। बोला इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो कि हमारे पास नहीं है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोला NaCl की मेल्टिंग पॉइंट ये होती है, पर वो कम हो जाती है, इतनी हो जाती है, रिड्यूस टू 600 बाय द एडिशन ऑफ विच केमिकल, कैल्शियम क्लोराइड। देखें, सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट इतनी होती है, पर अगर आप उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस या उस सॉल्यूशन के अंदर ये डाल दो कैल्शियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, मतलब जल्दी मेल्ट होगा, वो लो टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। ड्यूराल्यूमिन एक अलॉय है, बोल रहा है उसमें एल्यूमिनियम कितने परसेंट होता है, 90% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ विजन स्किन, विटामिन ए। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।